नमस्कार दर्शकों, भारत न्यूज के इस बुलेटिन मंथन में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपने देखा बंगाल चुनाव का इलेक्शन रिजल्ट कैसा रहा। भाजपा ने वहां पूरी कोशिश कर दी थी कि किसी तरह से बंगाल चुनाव को जीता जाए और भाजपा ने पुरजोर ताकत झोंक दी है ममता को वहां हराने के लिए। हम ये आपको थोड़ा सा विश्लेषण करके बताना चाहते हैं कि आखिरकार भाजपा की हार के वहां कारण क्या क्या रही। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जेबी शर्मा, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और भारत न्यूज के राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। पहले तो हमने उनसे सवाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जेबी शर्मा जी। जेबी शर्मा जी, आपसे स्वागत है आपका। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आखिरकार भाजपा की हार का क्या कारण रहा, अगर आप देखना चाहें इसे राजनीतिक दृष्टि से, तो क्या कारण रहा कि भाजपा वहां हारी? धन्यवाद मनीष जी, आपने सवाल किया कि बंगाल के नतीजों के क्या कारण है, क्यों बीजेपी हारी। ये पहला सवाल है आपका। और मैं तो कहूँगा कि सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, हमारा जो भारत का जो एक संघीय ढांचा है, हमें इसे समझने की ज़रूरत है। और सभी जो प्रांत है, सभी स्टेट जो हैं, किसी टाइम में स्वतंत्र प्रिंसली स्टेट रही हैं, तो अलग अलग समय पर इनका मर्ज हुआ है भारत में। तो तकरीबन आप ये भी कह सकते हैं, ये जो 1947 से 62 के आसपास ये ये जो वेस्ट बंगाल जो है वो कूच बिहार का भी हुआ करता था। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जब हम आते हैं तो 23 जिले हमें इसमें मिलते हैं। 7.5 करोड़ के आसपास इसके मतदाता हैं जिन्होंने अपना मैंडेट देके अभी बीजेपी को डिस्कार्ड किया है, उन्होंने उसका त्याग किया है। अब मूल प्रश्न ये है कि क्या कारण है। कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, हम भारत के जो लोग हैं, जब तक खुद को प्रजा मानेंगे तब तक हमें कोई बांटता रहेगा। जब हम नागरिक मानना शुरू कर देंगे, नागरिक के एक अहमियत भी है और उसका एक जिम्मेदारी भी है कि वो हम डेमोक्रेसी के सिस्टम में, लोकतांत्रिक एक व्यवस्था में, राज व्यवस्था में हम लोग अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं और चुनकर ही हमें उन्हें संवैधानिक जो ताकतें हैं, संवैधानिक ताकतें प्राप्त होती हैं। अब उसका कोई बेजा इस्तेमाल करे वो एक अलग पहलू है। जनता के पास 5 साल होते हैं इस बात को समझने के लिए, निरीक्षण के लिए। अब जो कुछ हम पिछले 6-7 साल से देखते आ रहे हैं वो सभी ने देखा समझा है। तो इस करके जो जनता है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने कम्युनल जो राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति को, धार्मिक आधार पर जो हो रही राजनीति, उसको उन्होंने त्याग किया है। अलग बात है कि कुछ सीटें जरूर बीजेपी की बड़ी हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो मूल एक सोच है वो वहां की जनता ने साबित किया है कि वो नागरिक है। आप मेरी बात को समझ लो, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम नागरिक ही हैं। हमें अपने अधिकार भी समझने हैं और अपनी ड्यूटीज भी, यानी हमें जो हमारे ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमारे दायित्व हैं, उसको भी हमने इज्जत देनी है, अधिकार भी समझने हैं। तो इस करके यही फर्क रहा कि बिहार में क्या हुआ। बिहार में जो कुछ भी हम नतीजे, तो वहां पर भी बहुत कमजोर हो सकते थे बीजेपी के लिए, लेकिन जो कुछ हुआ वो सभी को पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें ज्यादा चर्चा करना बेकार है। खैर, अब सवाल ये है कि इतनी बुरी हार क्यों। भारत की राजनीति को मैं फिर कहूंगा कि लोगों को इसी बात पे जोर देना है कि वो भारत की राजनीति को समझे। अब मैंने जो किताब आपको बताई थी कि जो अचिन विनायक की जो किताब है, हिंदुत्व राइजिंग, सेकुलर क्लेम, कम्युनल रियलिटीज। अब इसी के जो पहला पार्ट है उसके अंदर क्या है वो आपको बता दूं। द कम्युनलाइजेशन ऑफ द इंडियन पॉलिटी फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू 2014, यानी 2014 तक किस तरह से भारतीय राजनीति का जो सांप्रदायिकरण हुआ है, ये एक पहले पार्ट का उसमें अंदर पूरा उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो टॉपिक आपने चुना है कि ये जो देश में राजनीति चल रही है, ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत नाजुक सा विषय है। तो इस करके हम आपको बता दें, हार जीत तो कोई बुरी, मतलब जीत तो किसी की भी बुरी, मतलब आप कह सकते हो, अगर होती है तो उसको नहीं कहते। हार जो है वो हमेशा बुरी ही होती है, वो अच्छी नहीं हुई। जीत अच्छी या बुरी हो सकती है कि भाई कितने मार्जिन से जीता या वो है। हार तो हमेशा बुरी हुई है, जिसकी भी हुई है। तो अब इस देश में जो पॉलिटी का, जो राज व्यवस्था का सांप्रदायिकरण हो रहा है, इससे बचना है देश को, देश के लोगों को। मेरा मतलब यही है कि भारत के लोगों को ये बात समझनी होगी कि हिंदू मुस्लिम का जो एक राजनीति है, जो नफरत की जो राजनीति है, वो नहीं काम देगी, देश को कहीं अस्थिर करेगी, देश की जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, वो बाधित होगी।
और आज देख लो कि कोरोना काल के अंदर किस तरह से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बुरी तरह चरमरा गई। नहीं मालूम कौन कब जिएगा, कितना जिएगा, कहाँ उसके कितने सांस बाकी हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और सारे के सारे एक किस्म का हाथ खड़े कर दिए गए हैं। ये कैसी राज व्यवस्था है या क्या कैसा सिस्टम है, ये दूसरे शब्दों अगर सिस्टम की भी बात करें तो सिस्टम भी कंट्रोल होता है, तो वो भी तो कर्म है किसी की तरह, कोई ना कोई तो उसे कर्म कर रहा है, कोई ना कोई तो नियंत्रित कर रहा है। शर्मा जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि 4 राज्यों में अगर बात करें तो 5 राज्यों में चुनाव थे, तो 5 राज्यों का चुनाव को देखते हुए भाजपा ने कहीं गलती तो नहीं कर दी? एक तरफ ही पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया, यानी कि बात करें वेस्ट बंगाल की तो सारा फोकस उसी में शिफ्ट कर दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा पिछड़ गई। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि पूरी की पूरी शक्ति जो भाजपा ने 4 राज्य है उनमें छोड़कर सिर्फ बंगाल में ही जो लगा दी, इसकी वजह से कहीं ना कहीं भाजपा दूसरे राज्यों में भी केंद्रित नहीं कर पाई अपने आप को? तो आपको कहीं नहीं लगता कि कहीं ऐसा हुआ है कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक तरह से जो एक ब्रांड वैल्यू है वो काम नहीं आई और भाजपा जो है पिछड़ गई जो है इलेक्शंस में? ये पूछा है कि क्या मोदी फैक्टर नहीं चला। देखिए, मोदी फैक्टर कुछ टाइम तक तो सक्रिय था, चल भी रहा था देश में, लेकिन बहुत लंबे समय से ये फेड होता चला गया है। लेकिन फिर भी जो असर थोड़ा बहुत है वो सामने दिखाई दे रहा है, बात अलग है, वो एक छोड़ दीजिए। हम व्यक्तिगत चर्चा ना करके हम उस मुद्दे पर आते हैं जो सवाल है कि वेस्ट बंगाल तक ही किस तरह से ये सब 4 राज्य जो है वो धूमिल हो गए, क्या है जैसे भी। अब पौंडीचेरी की अगर बात करते हो तो एनआरसी का घटक दल है, तो वहां पे भी कोई बीजेपी डायरेक्ट तो नहीं जीती। असम में भी ऐसा ही है। यानी अगर बिहार के हम उदाहरण दे लें तो वहां पर भी अगर हालात या जो भी परिस्थितियां उस वक्त अनुकूल हो जाती तो नतीजे जो कुछ आए हैं, जिस तरह से आए हैं, जिन हालात में आए हैं वैसे ना आते। चलिए, बात हो रही है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल के अंदर ये सीधी सीधी वो परिस्थितियों का बदलाव दिखाई दे रहा है। लोगों की सोच का जो रिफ्लेक्शन है, यानी जो मतदाता है उनके सोच का रिफ्लेक्शन स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उन्हें बहुत ज्यादा तामझाम, बहुत ज्यादा रईस पार्टी, हेलीकॉप्टर्स पे आके रैलियां करनी, अकेले प्रधानमंत्री ने दर्जनों रैलियां की हैं वहां पर। तो कहने का मकसद ये है कि आखिरकार उसका असर अगर हुआ होता तो आज वाकई 200 पार हो गए होते। अब फिर फैक्टर जो मोदी फैक्टर की आप बात करो तो मोदी फैक्टर कोई हमेशा थोड़ा चलना है। देश की राजनीति पे जो खतरा मंडरा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो सांप्रदायिक प्रेत का मंडरा रहा है। ये अगर प्रेत नहीं खत्म होता तो देश की राजनीति की जो स्वरूप है या देश के पूरे जो एक राज सत्ता का स्वरूप है वो बिल्कुल बदल जाएगा 100%। वो जो संविधान है उसकी मूल जो विचारधारा है वो भी शायद कहीं ना कहीं धूमिल भविष्य में हो सकती है। ऐसा अगर ये विचारधारा सामने आती है तो देखने वाली बात है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और मोदी फैक्टर वाली बात है वो तो फेड हो ही चुका है धीरे धीरे। आपको कहीं ये लगता नहीं है कि भाजपा ने, कहें दूसरे शब्दों में ये बात करें कि कोरोना की तरफ भाजपा ने ध्यान नहीं दिया और भाजपा के ना ध्यान देने का नतीजा ही ये निकला कि भाजपा जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव हार गई, जिसमें वो पुरजोर तरीके से ममता दीदी के साथ खड़ी हुई थी? तो मनीष जी, आपने लास्ट में ये प्रश्न किया कि भाई कोविड को लेकर या जैसे कोरोना कह रहे हैं हम, कोरोना को लेकर सरकार ने कोई खास नहीं किया या कुछ नहीं किया, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। सवाल ये नहीं है कि भाई किया है या कुछ नहीं किया, फैक्टर तो बहुत सारे हैं। बेरोजगारी को लेकर क्या हुआ है, शिक्षा को लेकर क्या हुआ। कोरोना एक बहुत संकट काल से गुजर रहे हैं, मतलब कोरोना काल निश्चित रूप से बहुत भयावह है। तो मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं इसी कोरोना काल पे। आज जो स्थिति, वर्तमान स्थिति जो है समाज में बनी हुई है उसको लेकर 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। दहशत वहशत के माहौल में दिल कांप उठता है। दहशत वहशत के माहौल में दिल कांप उठता है। फरियाद किससे करें, सवाल ये उठता है। जो आप कह रहे हो इस निश्चित रूप से ये जो वर्तमान स्थिति है बहुत भयावह है, इसका असर जरूर पड़ा होगा। किसान आंदोलन का क्या असर नहीं पड़ा होगा, जरूर पड़ा होगा। किसान भाई हमारे 5.5 महीने से 6 महीने होने को आ रहे हैं
और कितने 250-300 लोग हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। ये किस खाते में ये सब जो शहादत के हैं, ये मौतें हुई हैं, किस खाते में जाएंगी? किसके लिए गए ये? कौन है जो इस बात का एहसास करेगा कि हाँ एक जिसने पीड़ा सही, क्योंकि जिस तन लागे 100 तन जाने। आज किसानों का मुद्दा करें या कोरोना को लेकर जिन जिन घरों में मौत हो रही है, और क्या सच में ही ये जो स्थिति है काबू होने वाली है? बड़ा सवाल ये भी है कि मरीज हमने देखा है कि अस्पतालों में मरीज ओपीडी में, जनरल ओपीडी में हम देखा करते थे कि मरीज बैठे रहते थे, उनकी विभिन्न बीमारियां, अलग अलग बीमारियों से पीड़ित होते थे। आज वो कहाँ है? वो मरीज कहाँ है? जिसको देखो वही कोविड से मर रहा है। अगर हुई है बीमारी, अगर महामारी हुई है, जिस तरह से फैली है, तो भाई इसके ऊपर काबू पाना, नियंत्रण करना, ये किसका जिम्मा? अगर ठीक है, लोगों की भागीदारी चाहिए, लोग सहयोग चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिम्मा तो सरकार का ही होगा। शासनिक प्रशासनिक जो शक्ति है इन्हीं का ही होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज कोरोना का आपने जिक्र किया, बहुत दुखद माहौल है। ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि स्टैटिक्स का ज़माना है, आंकड़े मांगते हैं लोग, कितने मर गए, कितने पॉजिटिव नेगेटिव, इन सब ये बातें सब स्टैटिक्स बहुत है, सारे अखबार में भी छपी पड़ी है, टेलीविज़न पे भी दिखाते रहते हैं, वो आप हमारे दर्शक खुद समझे। सवाल ये है कि मूल बात क्या है? हम मूल को छोड़ के हम क्रिकेट मैच की तरह स्कोर गिनना शुरू कर देते हैं। ये स्कोर के ऊपर हमारा स्कोर बोर्ड पे ना वो चला जाता है ध्यान। मूल कारणों पर भी हमें गौर करना चाहिए, यही बात है। तो ये देखा हमने बताया कि किस तरह से जेवी शर्मा जी ने अपने विचार रखे हमारे माध्यम से कि आखिरकार भाजपा की हार के क्या बड़े कारण रहे। तो आप देखते रहिए भारत न्यूज़ का साप्ताहिक कार्यक्रम मंथन। अगली बार फिर होगी मुलाकात।